एक कुएं में मेंढकों का समूह रहता था। गंगदत्त नामक मेंढक उनका सरदार था। गंगदत्त क्रोधी और झगड़ालू स्वभाव का था। वह किसी न किसी बात पर आवेश में आ जाता और दूसरों से झगड़ा करने लगता था। वह सब पर धौंस जमाता और बस अपनी ही मनमानी किया करता था। उसके कुएं के मेंढक उससे बहुत परेशान थे, परंतु वह उनका सरदार था, इसलिए उसकी मनमानी सहा करते थे। उस कुएं के आसपास कुछ अन्य कुएं भी थे। वहां भी मेंढकों का निवास था। हर मेंढक समूह का एक सरदार भी था। गंगदत्त अन्य कुओं के मेंढकों पर भी धौंस जमाने और उन्हें परेशान करने का प्रयास करता था। विरोध किए जाने पर उनसे झगड़ता था। इस तरह गंगदत्त के प्रति सब में रोष था। वह न खुद चैन से रहता था, न दूसरों को चैन से रहने देता था। एक दिन गंगदत्त का पड़ोसी कुएं के मेंढक सरदार से किसी बात पर झगड़ा हो गया। गंगदत्त अपमान की आग में जल उठा। अपमान का बदला लेने के उद्देश्य से उसने अपने कुएं के मेंढकों को बुलाया और उनसे बोला, साथियों, पड़ोसी कुएं के सरदार ने आज मेरा घोर अपमान किया है। हमें उसे सबक सिखाना होगा ताकि भविष्य में वह ऐसा साहस न कर सके। मेंढक जानते थे कि झगड़ा गंगदत्त ने ही शुरू किया होगा। वे उसके कारण व्यर्थ में अन्य मेंढकों से उलझना नहीं चाहते थे, इसलिए एक स्वर में बोले, सरदार, पड़ोसी कुएं के मेंढकों का संख्या बल हमसे अधिक है। ऊपर से वे हमसे कहीं अधिक हृष्ट पुष्ट हैं। हम उनसे लड़ेंगे तो मारे जाएंगे, इसलिए हमारा उनसे न उलझना ही उचित है। अपने अनुचर मेंढकों का उत्तर सुन गंगदत्त चकित रहे। उसे आशा नहीं थी कि उसने अपने ही अनुचर उसकी आज्ञा का पालन करने से इनकार कर देंगे। वह कुड़ गया। उस समय तो वह शांत रहा, किंतु मन ही मन उसने उनसे बदला लेने की ठान ली। फिर उसने अपने पुत्रों को बुलाया और बोला, पुत्रों, आज पड़ोसी कुएं के मेंढक सरदार ने तुम्हारे पिता का घोर अपमान किया है। जाओ उनसे बदला लेकर आओ और सिद्ध कर दो कि हम किसी से कम नहीं है। गंगदत्त के पुत्र भी अपने पिता के स्वभाव से परिचित थे, इसलिए उसकी बात टालते हुए वे बोले, पिताश्री, हम तो कभी इस कुएं से बाहर नहीं निकले हैं। हमें इतना सामर्थ्य नहीं कि हम उनका सामना कर सकें, इसलिए हमें क्षमा करें। हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकते। यह सुनकर गंगदत्त अपने पुत्रों से भी चिढ़ गया। वह कुएं से बाहर आया और इधर उधर घूमने लगा। घूमते घूमते उसकी दृष्टि एक नाग पर पड़ी, जो कुएं के पास ही एक वृक्ष के नीचे बिल बनाकर रहता था। उसने सोचा कि अपनों ने तो मेरी कोई सहायता नहीं की, क्यों न मेंढकों से प्रतिशोध लेने के लिए शत्रु नाग से संधि कर ली जाए। वह नाग के पास गया और बोला, हे नाग, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। मेंढक को अपने पास देख नाग फुफकारा, अरे मेंढक, हम तो जन्म जन्मांतर के शत्रु हैं। तू मेरे पास क्यों आया है? गंगदत्त बोला, हे नाग, मेरी अपनी ही जाति के लोग पराये हो गए हैं। उन्होंने मेरा इतना अपमान किया है कि उन्हें सबक सिखाने के लिए मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। मुझसे संधि कर लो, इसमें तुम्हारा भी लाभ है और मेरा भी। नाग ने पूछा, कैसे? गंगदत्त उसे सारी बात बताते हुए बोला, हे नाग, मेरे शत्रु मेंढकों को मैं तुम्हारा आहार बनाऊंगा। तुम मजे से उन्हें खाना। मेरा प्रतिशोध पूरा हो जाएगा। हुआ न हम दोनों का लाभ। नाग बोला, किंतु मैं पानी में जाने में असमर्थ हूं। मैं उन मेंढकों को कैसे पकड़ूंगा? गंगदत्त बोला, हे नाग, इसमें मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मेरे द्वारा अपने कुओं से अन्य कुओं तक सुरंग खुदवाई गई है, ताकि मैं दूसरे मेंढकों पर नजर रख सकूं। मैं तुम्हें उन सुरंगों का मार्ग बता दूंगा। तुम आराम से वहां जाना और उन मेंढकों को खा जाना। नाग ने अपना लाभ देख गंगदत्त से मित्रता कर ली। प्रतिशोध की आग में जलते गंगदत्त ने अपनी ही जाति से छल करते हुए नाग को उन तक पहुंचने का मार्ग बता दिया। नाग सुरंग मार्ग से पड़ोसी कुएं में जाने लगा और उन्हें अपना आहार बनाने लगा। कुछ ही दिनों में उस कुएं के सारे मेंढक समाप्त हो गए। तब वह गंगदत्त के पास आया और बोला, उस कुएं में अब एक भी मेंढक नहीं बचा है। अब बता कि मैं किसे खाऊं? गंगदत्त ने अन्य समस्त कुओं के मार्ग बता दिया। कुछ दिनों में नाग ने वहां के भी सारे मेंढकों को अपना आहार बना लिया। वह फिर गंगदत्त के पास आया और बोला,
अब बता मैं किसे खाऊं? गंगदत्त ने उत्तर दिया, हे नाग, अब तो बस मेरे साथी और मेरा परिवार शेष है। नाग फुफकारा, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। अगर तूने जल्दी नहीं बताया तो मैं तुझे खा लूंगा। गंगदत्त डर गया। उसने सोचा कि मेरे जिन साथियों ने मेरा तिरस्कार किया था उनका ही पता मैं इसे बता देता हूं, मेरे प्राण तो बचेंगे। उसने नाग को अपने साथियों को खाने भेज दिया। कुछ ही दिनों में उन्हें चटकर नाग फन फैलाकर फिर गंगदत्त के पास आ गया। वो सारे मेंढक मैंने खा लिए। अब बता कि मैं किसे खाऊं? अगर तूने नहीं बताया तो फिर तेरी खैर नहीं। गंगदत्त की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने सोचा कि उसके पुत्रों ने भी उनकी अवज्ञा की थी। उन्हें ही नाग का आहार बना देता हूं। मैं और मेंढकी जीवित रहे तो और संतान उत्पन्न कर लेंगे। उसने नाग को अपने पुत्रों को खाने के लिए भेज दिया। नाग उन्हें सफाचट कर फिर गंगदत्त के पास लौट आया और फुफकारने लगा। गंगदत्त क्या करता? उसने सोचा कि मेंढकी ही बची है। वैसे भी अब वह वृद्ध हो चुकी है। मैं किसी अन्य मेंढकी से विवाह कर संतान उत्पन्न कर लूंगा। यह विचार मन में आते ही उसने नाग को मेंढकी को खाने भेज दिया। नाग मेंढकी को खाकर तुरंत वापस आ गया और गंगदत्त के सामने फन फैला लिया। अब तो मात्र गंगदत्त शेष था। वह गिड़गिड़ाने लगा, अब तो बस मैं ही बचा हूं। मैं तुम्हारा मित्र हूं। आशा है तुम मुझे बख्श दोगे। कहां का मित्र और कैसे मित्रता? हम तो सदा के बैरी हैं, कहकर नाग ने गंगदत्त को खा लिया। गांव में रहने वाले एक धोबी के पास उद्धत नामक एक गधा डोंकी था। धोबी गधे से काम तो दिन भर लेता, किंतु खाने को कुछ नहीं देता था। हाँ, रात्रि के पहर वह उसे खुला अवश्य छोड़ देता था ताकि इधर उधर घूमकर वह कुछ खा सके। गधा रात भर खाने की तलाश में भटकता रहता और धोबी की मार के डर से सुबह सुबह घर वापस आ जाया करता था। एक रात खाने के लिए भटकते भटकते गधे की भेंट एक सियार से हो गई। सियार ने गधे से पूछा, मित्र, इतनी रात गए कहां भटक रहे हो? सियार के इस प्रश्न पर गधा उदास हो गया। उसने सियार को अपने व्यथा सुनाई, मित्र, मैं दिन भर अपनी पीठ पर कपड़े लाद कर घूमता हूं। दिन भर की मेहनत के बाद भी धोबी मुझे खाने को कुछ नहीं देता, इसलिए मैं रात में खाने की तलाश में निकलता हूं। आज मेरी किस्मत खराब है, मुझे खाने को कुछ भी नसीब नहीं हुआ। मैं इस जीवन से तंग आ चुका हूं। गधे की व्यथा सुनकर सियार को तरस आ गया। वह उसे सब्जियों के एक खेत में ले गया। ढेर सारी सब्जियां देखकर गधा बहुत खुश हुआ। उसने वहां पेट भरकर सब्जियां खाई और सियार को धन्यवाद देकर वापस धोबी के पास आ गया। उस दिन के बाद से गधा और सियार रात में सब्जियों के उस खेत में मिलने लगे। गधा चक्कर ककड़ी, गोभी, मूली, शलजम जैसी कई सब्जियों का स्वाद लेता। धीरे धीरे उसका शरीर भरने लगा और वह मोटा ताजा हो गया। अब वह अपना दुहक भूलकर मजे में रहने लगा। एक रात पेट भर सब्जियां खाने के बाद गधे मदमस्त हो गया। वह स्वयं को संगीत का बहुत बड़ा ज्ञाता समझता था। उसका मन गाना गाने मचल उठा। उसने सियार से कहा, मित्र, आज मैं बहुत खुश हूं। इस खुशी को मैं गाना गाकर व्यक्त करना चाहता हूं। तुम बताओ कि मैं कौन सा आलाप लूं? गधे की बात सुनकर सियार बोला, मित्र, क्या तुम भूल गए कि हम यहां चोरी छुपे घुसे हैं? तुम्हारी आवाज बहुत कर्कश है। यह आवाज खेत के रखवाले ने सुन ली और वह यहां आ गया तो हमारी खैर नहीं, बेमौत मारे जाएंगे। मेरी बात मानो, यहां से चलो। गधे को सियार की बात बुरी लग गई। वह मुंह बनाकर बोला, तुम जंगल में रहने वाले जंगली हो, तुम्हें संगीत का क्या ज्ञान? मैं संगीत के सातों सुरों का ज्ञाता हूं। तुम अज्ञानी मेरी आवाज को कर्कश कैसे कह सकते हो? मैं अभी सिद्ध करता हूं कि मेरी आवाज कितनी मधुर है। सियार समझ गया कि गधे को समझाना असंभव है। वह बोला, मुझे क्षमा कर दो मित्र, मैं तुम्हारे संगीत के ज्ञान को समझ नहीं पाया।
तुम यहाँ गाना गाओ, मैं बाहर खड़ा होकर रखवाली करता हूं। खतरा भांपकर मैं तुम्हें आगाह कर दूंगा। इतना कहकर सियार बाहर जाकर एक पेड़ के पीछे छुप गया। गधा खेत के बीचों बीच खड़ा होकर अपनी कर्कश आवाज में रेंकने लगा। उसके रेंकने की आवाज जब खेत के रखवाले के कानों में पड़ी तो वह भागा भागा खेत की ओर आने लगा। सियार ने जब उसे खेत की ओर आते देखा तो गधे को चेताने का प्रयास किया, लेकिन रेंकने में मस्त गधे ने उस ओर ध्यान ही नहीं दिया। सियार क्या करता, वह अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। इधर खेत के रखवाले ने जब गधे को अपने खेत में रेंकते हुए देखा तो उसे दबोचकर उसकी जमकर धुनाई की गधे के संगीत का भूत उतर गया और वह पछताने लगा कि उसने अपने मित्र सियार की बात क्यों नहीं मानी। दूरस्थ वन में स्थित एक जलाशय में मछलियां, केकड़े, मेंढक और नाना प्रकार के जीव जंतु रहा करते थे। तालाब के किनारे एक बूढ़ा बगुला भी रहा करता था। बूढ़ा बगुला भोजन के लिए तालाब की मछलियों पर निर्भर था। वह दिन भर तालाब किनारे घात लगाए बैठा रहता। जैसे ही कोई मछली नजर आती उसे लपक कर पकड़ लेता और अपने पेट की ज्वाला शांत कर लेता था। लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखें कमजोर होने लगी और मछलियां पकड़ना उसके लिए दुष्कर हो गया। अब वह दिन रात एक टांग पर खड़ा होकर सोचता रहता कि ऐसी हालत में कैसे भोजन की व्यवस्था की जाए। एक दिन उसे एक युक्ति सूझी। युक्तिनुसार वह तालाब के किनारे गया और एक टांग पर खड़ा होकर जोर जोर से विलाप करने लगा। उसे इस तरह विलाप करता देख तालाब में रहने वाला एक केकड़ा आश्चर्यचकित हो उसके पास आया और पूछने लगा, बगुला मामा, क्या बात है? इस तरह आंसू क्यों बहा रहे हो? क्या आज कोई मछली हाथ नहीं लगी? बगुला बोला, बेटा, कैसी बात कर रहे हो? अब मैंने वैराग्य का जीवन अपना लिया है और मछलियों तथा अन्य जीवों का शिकार छोड़ दिया है। वैसे भी इस जलाशय के समीप रहते मुझे वर्षों हो गए हैं। यहाँ रहने वाले जलचरों के प्रति मन में प्रेम और अपनत्व का भाव जाग चुका है, इसलिए मैं उनके प्राण नहीं हर सकता। तो इस तरह विलाप करने का क्या कारण है मामा? केकड़े ने उत्सुकतावश पूछा। मैं तो इस तालाब में रहने वाले अपने भाई बंधुओं के लिए विलाप कर रहा हूँ। आज ही एक जाने माने ज्योतिष को मैंने ये भविष्यवाणी करते सुना कि इस क्षेत्र में 12 वर्षों के लिए अकाल पड़ेगा। यहाँ स्थित समस्त जलाशय सूख जाएंगे और उनमें रहने वाले जीव जंतु भूख प्यास से मर जाएंगे। आसपास के सभी छोटे जलाशयों के जीव जंतु बड़ी बड़ी झीलों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, किंतु इस जलाशय के जीव जंतु निश्चिंत बैठे हैं। इस जलाशय का जलस्तर अत्यंत कम है। सूखा पड़ने पर यह अतिशीघ्र सूख जाएगा। यहाँ के रहवासी सभी जलचर मारे जाएंगे। यही सोच सोचकर मेरे आंसू नहीं थम रहे हैं। बगुले की बात सुनकर केकड़ा तुरंत तालाब में रहने वाली मछलियों और अन्य जलचरों के पास गया और उन्हें बगुले की अकाल संबंधी बात बता दी। ये सुनना था कि सभी जलचर बगुले के पास जा पहुंचे और उससे इस समस्या से निकलने का उपाय पूछने लगे। दुष्ट बगुला तो इसी अवसर की ताक में था। वह बोला, बंधुओं, चिंता की कोई बात नहीं है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर जल से लबालब एक बड़ी झील अवस्थित है। वहां का जल अगले 50 वर्षों तक नहीं सूखेगा। मैं तुम्हें अपनी पीठ पर लादकर उस झील में छोड़ आऊंगा। इस तरह तुम सबकी जान बच जाएगी। बगुले की बात सुनकर सभी जलचरों में पहले जाने की होड़ लग गई और वे बगुले से अनुनय करने लग गए, बगुला मामा, हमें वहां पहले पहुंचा दो। ये देख बगुले की बांछें खिल गई। उसने सबको शांत किया और बोला, बंधुओं, मैं तुम सबको एक एक कर अपनी पीठ पर लादकर उस झील तक ले जाऊंगा। फिर चाहे मेरा जो हाल हो, आखिर तुम सब मेरे अपने हो। उस दिन के बाद से बगुला प्रतिदिन एक मछली को अपनी पीठ पर लाद कर ले जाता और कुछ दूरी तय करने के बाद एक बड़ी शिला पर पटक कर मार डालता। फिर चक्कर अपना पेट भरने के बाद दूसरे दिन दूसरा शिकार अपनी पीठ पर लाद कर चल पड़ता। ऐसे ही कई दिन बीत गए। बगुले को बिना परिश्रम के रोज एक मछली का आहार मिलने लगा। एक दिन जब बगुला तालाब के किनारे गया तो केकड़ा बोला, बगुला मामा,
आपने सूखा पड़ने की बात मुझे सबसे पहले बताई, किंतु अब तक आप मुझे बड़ी झील लेकर नहीं गए। आज मैं आपकी कुछ नहीं सुनूंगा। आज आपको मुझे ही लेकर जाना होगा। बगुला भी रोज मछली खाकर ऊब चुका था। उसने सोचा कि क्यों ना आज केकड़े को ही अपना आहार बनाया जाए, और वह केकड़े को अपनी गर्दन पर बैठाकर उड़ने लगा। कुछ दूर जाने के बाद केकड़े ने देखा कि एक बड़ी शिला के पास मछलियों की हड्डियों का अंबार लगा हुआ है। उसे संदेह हुआ कि हो न हो ये सब बगुले का ही किया धरा है। उसने बगुले से पूछा, मामा, और कितनी दूर जाना है? तुम मुझे उठाए उठाए थक गए होगे। शिला तक पहुंचने के बाद बगुले ने सोचा कि अब वास्तविकता बताने में कोई हर्ज नहीं। उसने केकड़े को सारी बात बता दी और बोला, केकड़े, ईश्वर का स्मरण कर ले, तेरा अंत समय आ चुका है। अब मैं तुझे भी इन मछलियों की तरह इस शिला पर पटक कर मार दूंगा और अपना आहार बनाऊंगा। ये सुनना था कि केकड़े ने अपने नुकीले दांत बगुले की गर्दन पर गड़ा दिए। बगुले की गर्दन कट गई और वह वहीं तड़प कर मर गया। केकड़ा बगुले की कटी हुई गर्दन लेकर वापस तालाब में पहुंचा और दुष्ट बगुले की दुष्टता की कहानी सब जलचरों को बताई और बोला, अब वह दुष्ट मर चुका है। तुम सब लोग यहाँ आनंद के साथ रहो।